Good morning children. Now in previous video we were solved our lesson number 7 activity number 1. Today we will solve our activity number 2 which is based on some properties of division. Okay. Now in division property or property number 1 is when a number is divided by 1 then the quotient is the number itself. That means what? अगर जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा वही नंबर ही क्वोशिएंट में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हेन यू डिवाइड 37 बाई 1, ओके, देन यू गेट व्हाट? यू गेट 37 इन क्वोशिएंट. 137 जा 37. व्हेन यू डिवाइड 2 बाई 1 then you get what? You get 1 2 ja 2. That means when we divide any number by 1 then we get the number itself in quotient. Okay, this is your property number 1. Now in property number 2 you have given when a number by divided by itself. जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं then we get 1 इन द क्वोशिएंट. तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? 1 मिलता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल व्हाट? इज इक्वल 1 बिकॉज 60 1 जा 60. व्हेन यू डिवाइड 5 बाई 5 देन यू गेट व्हाट? यू गेट 5 1 जा 5. ओके, that means when we divide a number by itself then we get 1 in the quotient. जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? 1 मिलता है. ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 is when 0 is divided by any number then we get 0 in the quotient. ओके, जब हम किसी भी नंबर को जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? 0 मिलता है. नाउ फॉर एग्जांपल फॉर थर्ड प्रॉपर्टी व्हेन यू डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय 2 देन यू गेट व्हाट? यू गेट 2 zeros are 0. ओके, व्हेन यू डिवाइड 0 बाय 100 then you write 100 zeros are 0. That means when you divide 0 by any number then you get always 0 in the quotient. Okay, जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएंगे तो आपको हमेशा क्वोशिएंट में क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. ओके, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी the order of the number in the division form is not possible. Okay, कभी भी नंबर जो है डिवीजन फॉर्म में ऑर्डर जो है उसका एक्सचेंज वाला वो कभी भी चेंज नहीं होता है. नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिवाइड 14 डिवाइडेड बाय 7 देन यू गेट व्हाट? यू गेट 2 इन क्वोशिएंट. जब आप 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 2 मिलता है क्वोशिएंट में. When you exchange the order of your numbers in division form, that means when you write your number 7 divide 14, then you get what? Division is impossible. Okay, ये division क्या है? Impossible है. डेसिमल में आएगा. डेसिमल फॉर्म अभी आप लोगों में नहीं है. Okay, so it is not possible. ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये डिविजन इसका आप कर ही नहीं सकते. तो क्या दोनों के क्वोशिएंट सेम आएंगे? नहीं सेम आएंगे क्योंकि इसका क्वोशिएंट क्या आया? 2 और इसका क्वोशिएंट क्या आएगा? पॉइंट में समथिंग आएगा. ओके, दैट मीन्स बोथ क्वोशिएंट्स आर डिफरेंट. दोनों क्वोशिएंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. देयरफॉर द चेंज ऑफ ऑर्डर इन द डिवीजन केस इज नॉट पॉसिबल. ओके, डिवीजन केस में ऑर्डर जो एक्सचेंज का होता है वो पॉसिबल नहीं होता है. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं है ये, मतलब फिफ्थ नंबर ही आप कह सकते हैं. व्हेन we do not divide any number by 0. हम लोग कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. Why? Because आपको ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिलेगा. ओके, 0 की टेबल नहीं होती ना. सिंपल वे में 0 की टेबल होती है? नहीं होती है ना. That means when we divide any number by 0 then it is impossible. तो ये इम्पॉसिबल है. ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. Okay, now you have total 4 properties according to your property of division. Okay, now your activity number 2 is based on your properties of division. आपका activity number 2 इसी division property पे based है. Okay, now in question
Now in your question you have given fill in the blanks. Okay, now fill in the blanks. You have given some questions in division form. Okay, in horizontal way you have given some questions in division form. Now firstly you use your properties of division, then fill your number. Okay, now in first number you have given 72 divide 72 is equal dash. According to our first property, we know that when a number not first property, third property. Okay, we know that when a number is divided by itself, then we get what in our quotient? We get always 1 in quotient. Okay, that means जब भी हम सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स किसी नंबर को उसी नंबर से जब हम डिवाइड कराते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? वी गेट always 1 in quotient. Okay, so write here 1. Now in second number you have given dash divide 172 is equal 1. We know that when we divide same numbers, then we get always what? We get 1. That means when we divide a number by itself, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? 1 मिलता है. Okay, now write here what? 172. That means 172 divided by 172 is equal 1. Okay, now in third number you have given 2670 divided by 1 is equal dash. Now we know that according to our first property, we know that when a number is divided by 1, then we get the number itself in quotient. Okay, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कराते हैं तो हम वही नंबर ही क्वोशिएंट में पाते हैं. Now write here what? 2670 in quotient. Okay, now in fourth number you have given 0 divide 1175. We know that our property, when 0 is divided by any number, then we get what? We get always 0 in quotient. Okay, जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? 0 ही मिलता है. ओके, बिकॉज 1175 0 जा 0. ओके, नाउ इन फिफ्थ नंबर यू हैव गिवन 807 divide dash is equal 1. We know that we get 1 in which case? In quotient. We get when we divide a number by itself, then we get 1 in the quotient. Okay, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिलता है? 1 मिलता है. That means here you write 807. That means 807 divide 807 is equal 1. Okay, now in sixth number you have given dash divide 1 is equal 153. You know that when we divide any number by 1, then we get the number itself in quotient. In which case? When a number is divided by 1, then we get the number itself in quotient. Okay, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कराते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है. तो इसका मतलब क्या होगा? Here you write 153. That means 153 divide 1 is equal 153. Okay. Now in seventh number you have given dash divide 999 is equal 0. You know that when we divide 0 by any number, then we get always 0 in quotient. Okay. That means क्या है? जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराते हैं तो हमें हमेशा 0 ही क्वोशिएंट में मिलता है. That means here you write 0. That means 0 divide 999 is equal 0 because 999 0 ja 0. Okay. Now this is your answer. Now I have selected some questions from your fill in the blanks. Rest part you solve by yourself with the help of PDF. Okay, and learn your properties of division, because properties of division is most important for your fill in the blanks. Okay, now in next activity you have given divide. Okay, now in divide I have selected 3 questions from your activity number 3.
Now in question number 1 you have given 28 divide 4 is equal 4. Okay. Now you have given quotient and remainder. That means firstly you divide your number, then find their quotient and remainder and fill here. Okay. Now in solution you write your number like this, 28 and 4. Here 28 is dividend and 4 is divisor. Okay. Now for divide, firstly we select our first number. Here first number is 2 from left side and 2 is smaller than 4. Okay. Therefore we select our 2 numbers. हम पहले क्या करेंगे, 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे. अगर ये 1 नंबर इस नंबर से डिवाइजर से छोटा है तो हम दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे. ओके. Now you have 28. Now read the table of 4. Okay. Firstly for divide, multiply you learn table from 2 to 20. Okay. Then you solve your question. Now read the table of 4. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28. 4 7 ja 28. Okay. Now you write your number 28. Then in next step you subtract your number. 8 minus 8 is 0. 2 minus 2 is 0. That means here 7 is quotient and remainder is 0. ओके. जब आपने डिवाइड कराया तो आपको जो ऊपर मिला वो क्या हुआ, क्वोशंट, और नीचे जो मिला वो क्या हुआ, रिमाइंडर. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ क्वोशंट यू राइट 7 and in place of remainder you write 0. Okay. Now this is your solution of question number 1. Now in second number you have given 56 divide 7. Now firstly you arrange your number in column form like this. Okay. Now then you read your table. Firstly you select your first number. Okay. Here first number is 5 and 5 is smaller than 7. Therefore you select your both numbers. That means 2 numbers. Now read the table of 7. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42, 7 7 ja 49, 7 8 ja 56. Now 7 8 ja 56. Now write here 56. Okay. Now 6 minus 6 is 0. 5 minus 5 is 0. That means here quotient is 8 and remainder is 0. Okay. Now in third number you have given 22 divide 4. Now firstly solution you write your number 22 divided by 4. Now your first number, left side first number is smaller than 4. Therefore you select your both numbers. Okay. That means 22. Now read the table of 4. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24. 24 is greater than 22. Therefore you select 20. Okay. That means 4 5 ja 20. Okay. Now you subtract your number. 2 minus 0 is 2. 2 minus 2 is 0. 4 5 are 20. 4 6 are 24 is greater than. जब भी आप 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 6 जा 24 होता है. 24 22 से बड़ा नंबर है इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो यू सेलेक्ट योर स्मॉलर नंबर. ओके. फ्रॉम 22 से जो छोटा नंबर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे. 4 5 are 20. 2 minus 0 is 2. 2 minus 2 is 0. That means here quotient is what? Quotient is 5 and remainder is 2. Okay. Now student, you solve your activity number 2 and activity number 3 with the help of PDF and video. Writing should be neat and clean. Firstly you write date, classwork, then start your work and use pencil for your book work. Okay. Thank you.